उन्होंने मेरे हाथ से ले लिया सर। मुझे साइन करवा कर डिलीवर करना था। उन्होंने कहा कि पूरे विलेज में आग लगा दूंगा। बताइए क्या करूं। तुम किससे बात कर रहे हो? अपने बॉस से बात कर रहे हो? मुझे बात करने दो। लाओ लाओ। हेलो सैफी, मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी। लकीली तुम्हारा एम्प्लॉय स्मार्ट है और उसने मेरी बात मानी। मैं मेंशन पहुंचकर तुमसे डिटेल में बात करूंगा। लो मेरे पीछे आओ। जी। मैंने सब जगह देख लिया मिस्टर सीजर, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। अच्छा, फिर उन लोगों को गाड़ी से सामान लाने के लिए क्यों भेजा? शायद मिस्टर तासिन को लगा होगा वो उसे डोर तक पहुंचने नहीं देंगे, पता नहीं। ठीक है, अगली बार किसी को अंदर मत आने देना, और ये बात सबको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। मैं चलता हूँ। मैं समझ गया। क्या तुमने सब जगह देखा? कोई बॉम्ब या ट्रैप तो नहीं मिला? तुम श्योर हो ना, ताकि तुम रिलैक्स हो सको? तुम जो कर रही हो ना वो बेशर्मी है। मुझे बताओ तुम क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें लगता है कि वो यहां पर इसीलिए आए थे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए? तुम्हें लगता है कि वो सच बोल रहे थे? वो मुझे सच में मिस कर रहे थे। हाँ, उन्होंने तुम्हें मिस तो किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। देखो, तुम उनके लिए बहुत प्रेशियस हो, वो भी इस सब के बावजूद। इस सब के बावजूद तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। नहीं नहीं, तुम हो, दिख रहा। कहा ना नहीं। तुम्हारे डैड के यहाँ आने से पहले हम सब कितने खुश थे कि हमें उनके खिलाफ एक सबूत मिल गया है, और अब तुम्हें लगता है कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूं। जब वो यहाँ आए थे ना, तो उनके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा था सोहन। इतना कुछ हो चुका है हमारे बीच, उसके बाद भी वो यहाँ मेरे घर तक आए। कुछ तो बात जरूर होगी ना। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? पेंटिंग्स देखते हुए उनकी शक्ल देखी थी। शायद वो सच में माफी मांगने आए थे। तुम जो कह रही हो ना, मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हें मौका मिला है तो मेरे साथ भी बदतमीजी करो। तुम अपने डैड से झगड़ा खत्म करना चाहती हो? देखो, अगर ऐसी कोई बात है, तुम्हें अपने डैड से बात करनी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे डैड को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहूंगी भी नहीं। आई होप कि वो यहां सच में माफी मांगने आए थे। उन्होंने मुझे सच में मिस किया हो, इसलिए आए थे। पर वो हमारा मजाक उड़ाने आए थे, चैलेंज करने आए थे कि जो हम कर रहे हैं उसका उन पर कोई असर नहीं होगा। सुनो, अगर ऐसा है ना तो फिर हम एक काम करते हैं। हम हर वो चीज करेंगे जिससे तुम्हारे डैड को यकीन हो जाए कि ये शादी कोई खेल नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहती हो तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं? सिर्फ अगर तुम चाहो तो, लेकिन ये तहसीन को यकीन दिलाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है सुहान। मैं वर्कशॉप जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। सुहान, रुको, मैं भी साथ आ रही हूँ।
तो क्या आपने मिसेस स्वान को रिंग दी? मुझे देखकर ऐसा लग रहा है क्या तुमको? देखो, वो तुम्हें और अपनी मॉम को लेकर टेंशन में है सुहान। प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती शिरीन। हाँ, कोरहान को भी पेंटिंग्स के बारे में पता था। कम ऑन, उसे पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। संभल कर कोरहान। निकलो निकलो जल्दी। कोरहान, चलो। प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ, तो उस दिन के बाद मिस्टर कोरहान अब कोरहान हो गया है ना? मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दे दो। तुम मेरी बात सुनो, या तो तुम मुझे यही सब कुछ सच बता दो या फिर अंदर चलकर फैसला तुम्हारे हाथ में है। कोरहान बस करो, तुम दोनों से घिन आती है। भाड़ में जाओ तुम दोनों। चाहे दे थोड़ी देर चुप रहो तुम। हे, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? कोरहान, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ। सच तो अभी सामने आना बाकी है। तुम हमारी लाइफ में आई कैसे? तुम चाय को कैसे मिली? मुझे ये सब कुछ जानना है। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आपसी मामला है, हम सुलझा लेंगे। थैंक यू ऑफिसर। हाँ। आप बताओ हुलिया, तुम्हें अंदर चलना है क्या? हाँ, सच क्या है वहाँ बताओगी? छोड़ो मेरा हाथ, चलो अंदर। तुम जैसे आदमी से कौन डरता है? अंदर जाना है ना, चलो। तुम एक बात बताओगे, मैं 5 बातें बताऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, चलो। तुम कहोगे मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना, मैं कहूंगी तुमने मेरा रेप किया है, समझ गए तुम? अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चलो अंदर चलो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ठीक है? तुम दोनों यहाँ बैठो, आ जाओ, बैठ जाओ। कुछ भी हो जाए, आज ये केस सॉल्व होकर रहेगा। मुझे जानना है कि तुम हमारी लाइफ में आई कैसे। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं किसी आदमी से मिली थी। देखो, ये फिर से कहानियां बना रही है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कोरहान, कोई कहानी नहीं। काम डाउन कोरहान, पहले इसकी पूरी स्टोरी सुन तो लेते हैं। कहो। उसने मुझसे कहा कि मैं उसका काम करूंगी तो वो मेरी मदद करेगा। झूठ बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम अभी कहाँ बैठी हो, समझी? कोरहान, तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ। ठीक है, फिर क्या? उसने मुझे तुम्हारे घर जाने को कहा था। उसने मुझे एक फोटो दी थी, ताहसिन कोलुदा की फोटो। ये फिर से झूठ बोल रही है। और अगर सच बोल रही है तो? हाँ, सीजर ने इसे भेजा हो तो? क्या सीजर ने तुम्हें भेजा था? अब ये सीजर कौन है? तो तुम्हें किसने भेजा था? मुझे कैसे पता होगा? मैंने उसे देखा नहीं है, बस उससे बात की थी। उसने मुझे पैसे दिए और तुमसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसने मुझे कहा कि कुछ भी करके मुझे कोलुदाग मैंशन में जाना होगा। क्या तुम ये कह रहे हो कि वो सीजर का आदमी था? शायद। अगर ये उसने खुद नहीं किया तो उसने जरूर किसी और से करवाया होगा। मैंने ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन सीजर ऐसी चीज क्यों करना चाहेगा? क्या हम यहाँ चिट चैट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? हाँ, बात को गोल गोल मत घुमाओ। फिर क्या हुआ ये बताओ। इसके बाद क्या होगा? इसने नर्स बनकर स्टूपिड चाहिदे को ढूंढ लिया और चाहिदे ने बेवकूफी में उस पर विश्वास कर लिया। और जब सब हो गया तो हमारे घर में घुस गई और हमारे रिलेशन को खराब कर दिया। इसने तुम्हें सिड्यूस किया। ऐसा कुछ नहीं है। इसने मेरे खिलाफ जाल बिछाया था। ओ रियली कोरहान? रियली? अच्छा, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो तुम। हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब आगे। उस आदमी ने मुझे ताहसिन कोलुदा के करीब जाने को कहा था, लेकिन इसी बीच उनकी शादी हो गई और वो आदमी भी कहीं गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इसलिए मैंने अपना नाटक जारी रखा और ये खेल पता नहीं कहां से कहां चला गया और वो आदमी भी वापस नहीं आया। और इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। कोरहान मेरे करीब आया और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ। क्या मैंने तुमसे कभी प्यार जताया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कोरहान, बहुत ही घिनौनी हरकत की है तुमने। सच बोलो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ, और अपनी इंसल्ट करवाने के लिए ये वीडियोस भी पुलिस को दिखा देना। अपनी और इंसल्ट करवाओ, तुम्हारे डैड तुम्हें कोसेंगे और मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। देखा तुमने क्या किया? उसे अपसेट कर दिया तुमने। मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, सच क्या है ये बताओ। सिर्फ और सिर्फ सच बोलो, सच। भीख तो मैं तुमसे मांग रही हूँ कोरहान, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो। मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी और मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। बस मुझे यहाँ से जाने दो कोरहान, प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं, समझ गई तुम? कोरहान देखो, मुझे डर लग रहा है। मैं पहले ही इन सब में बहुत फंसी हुई हूँ, मुझे और नहीं फंसना है। प्लीज मेरी बात सुनो और मुझे यहाँ से जाने दो तुम। मेरा पासपोर्ट दे दो। एक्सक्यूज मी,
कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है, थैंक यू। क्या आप मुझे बता सकती हैं टॉयलेट किस तरफ है? कॉरिडोर से लेफ्ट साइड। इस तरफ? हाँ। इसके साथ जाओ, इसे अकेला मत छोड़ना। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, असल में फैमिली मैटर है, अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो आपकी हेल्प ले तो लेंगे। क्या कंप्लेंट आप करने वाली थी मिस? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसकी कंप्लेंट करूं। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं। तुम रो क्यों रही हो चाहते? क्या हुआ? देखिए, हमें फंसाया गया और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इससे बाहर कैसे निकले। तो बस हम बात को सॉल्व कर रहे हैं। चाहते प्लीज यहाँ बैठ जाओ आराम से। ओके, आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। ओके। कौरहान, हमें डैड को सब कुछ बता देना चाहिए। इसका असर उन पर भी पड़ेगा। ठीक है, तुम ये सब मत सोचो अभी। ये मैटर इतना आगे बढ़ चुका है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूं। मेरे ख्याल से हमें इस औरत को पापा के पास ले जाना चाहिए। क्या कहती हो तुम? मैं उस औरत को कभी भी उस घर में घुसने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू। आप बताइए क्या हुआ? पहले मैं उसे लेकर आता हूँ, ठीक है? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौरहान प्लीज अपने डैड को बताए बिना कोई भी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हुलिया। जी, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। वो औरत दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन से कैसे भाग सकती है? कौरहान रिलैक्स, हमारे पास उसका पासपोर्ट है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। वो कहीं नहीं भाग सकती। पहले डैड को बताते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना उनके है। पास ठीक पहले से है? ही अपनी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तो बहुत टेंशन थी कि वो फोटो देख लेंगे। मुझे जल्दी से वो फोटोज जज को देनी होंगी। फिर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वो पोस्टमैन क्या लेकर आया था? बिल लेकर आया था। बिल लाया था? हाँ। जरा एक बार फिर से चेक करो। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूं। वो गुस्सा है क्योंकि आपने गेस्ट को अंदर नहीं बुलाया। हमने किसी की इंसल्ट नहीं की है मॉम, यकीन कीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे जरा काम है, मैं जा रहा हूं। आपको कुछ बाहर से चाहिए? थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा जस्टिस और थोड़ी पोलाइटनेस। ओह अच्छा, मैं समझ गया। और क्या चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं लेके आ जाऊंगा। आपको आमंड कुकीज बहुत पसंद है ना? या फिर कैरमल वाली लेकर आऊं? मैं आपसे बाद में आके मिलता हूं। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। कैरमल वाली ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। पोस्ट बॉक्स तो बिल्कुल खाली है। क्या मतलब है वो खाली है? वो यहां पर कुछ तो देने आया होगा ना? जब पोस्टमैन यहाँ पर आया था तो उसके हाथ में कुछ था क्या? मैं मिस्टर तासीन की कार देख रहा था, मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने भी नोटिस नहीं किया। क्या वो साथ में आए थे? नहीं, वो पोस्टमैन ने अपनी बाइक पार करी, जैसे ही वो चलने लगा कोरलुदाग की कार आ गई। मतलब कोरलुदाग पोस्टमैन के पीछे आया था? ठीक है।
हाँ हेलो बानू, मुझे जरा एक बात बताना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट से मेरे लिए कोई डॉक्यूमेंट मेल किया गया हो? कुछ ऐसा जो ताहसीन कोलुदा के हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मेरे नॉलेज के हिसाब से तो नहीं, लेकिन मैं चेक कर सकती हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बात तो यह है कि मुझे लगता है ताहसीन जरूर कुछ प्लान बना रहा है। जब पोस्टमैन यहाँ पर आया था तो उसे रोका गया होगा। शायद उसके पास कोई डॉक्यूमेंट था। पर रिजा ने 30 साल बाद ऐसा कुछ क्यों किया? क्योंकि उसकी सजा जुलाई में खत्म हो रही है। जाहिर है बाहर आने के बाद उसे कोई सहारा चाहिए। सीजर उसे अपने आसपास भी नहीं आने देगा। दोनों का दुश्मन एक ही है, कोई नहीं जानता वो क्या करेगा। मिस्टर तासिन, मुझे लगता है मेरा डर अब सच में बदल रहा है। परेशान मत हो, परेशान मत हो। सिर्फ तुम्हारा भाई है जिसने तुम्हें हसन कार हसन ग्लू को मारते देखा। जब वो बाहर आएगा तो मैं उसे भी संभाल लूंगा। सीजर की आग भी इतनी सी ही है। तुम बिल्कुल मत डरो। अगर वो आग है तो मैं दरिया हूं। वेलकम जेंटलमैन। थैंक यू मिस्टर ताहसीन। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर हैं। मुझे पहले से ही कुछ ऐसा होने का डर था। देखा, मैंने कहा था लैंड रजिस्ट्री ऑफिसर को जेल में डालना एक बड़ी गलती थी। उस इडियट की वजह से हम सब फायर हो गए। क्या लैंड रजिस्ट्री ऑफिस वालों ने तुमको फंसाया? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है? सीजर अलमदार ने इन्वेस्टिगेशन करवाई। अपना टारगेट मत भूलो। मेरा कोई टारगेट नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने रिजाइन कर दिया। तुमने भी गलती की थी। हम उसकी बात बाद में करेंगे। मैं अपने हाथ दोबारा गंदे नहीं करूंगा, स्पेशली जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एग्जैक्टली। क्या मतलब एग्जैक्टली? हाँ, क्या मतलब एग्जैक्टली का? 3 महीने के अंदर तुम लोग रीइंस्टेट हो जाओगे, समझे? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डिसमिस कर दिया है मिस्टर तासीन। हमने अपनी जॉब और रेपुटेशन दोनों ही खो दी। लोग चौक पर इकट्ठा होने लगे हैं। वो आते हैं और बस यूं ही चले जाते हैं। उनके इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सिचुएशन पूरी तरह से हमारे फेवर में हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम बड़ी मुश्किल में हैं। देखिए, हम पहले ही बहुत मुसीबत में हैं। मुझे बस यही कहना है। कहाँ जा रहे हो ताइफून? ऐसे अचानक खड़े हो जाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो हमने साथ में किया है। इसीलिए हम चारों का एक साथ मिलना भी एक बड़ी मिस्टेक है। मैं घर पर बैठूंगा और सारे एक्यूजेशंस डिनाई करूंगा और सोचूंगा कि मुझे रिजाइन करना चाहिए या नहीं। टाइम ही बताएगा कि क्या करना है। इतनी बड़ी गलती मत करो। बेहतर यही होगा कि हम कुछ टाइम ना मिले। गुड लक। मेरी बात मानो, इस आदमी को कुछ नहीं होगा। अगर वो डूब भी रहा होगा तो कहीं न कहीं से सिर निकाल ही लेगा। नुकसान सिर्फ हमारा होगा। डोंट वरी, वो मिसेस अदालत को नुकसान नहीं पहुंचने देगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तो मेहमत, क्या तुम भी इन जहाज के चूहों की तरह कूद जाओगे? जब तक मैं उस आदमी से अपने भाई का बदला नहीं ले लेता, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। वेल डन। उन्हें दिखाते हैं कि कोलुदाग चीज क्या है। बिल्कुल मिस्टर ताहसीन, उन्हें सबक सिखाते हैं।
एक्सक्यूज मी, Yes? मेरा नाम सीजर है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे मैंशन पर मेल कौन डिलीवर करता है? मुझे उनसे मिलना है। वो आ गया है। कौन? सीजर पोस्ट ऑफिस में है। वो अभी मेल डिलीवर कर रहे हैं। वो 5 बजे तक आ जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, उनका नाम क्या था? अली करीम सबा। सब्बा। हाँ, अली करीम सबा। अली करीम सब्बा। कोई और हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, मैं उनसे मेल के बारे में पूछना चाहता था जो वो सुबह लेकर आए थे। हाँ हाँ, ठीक है। मैं एक अर्जेंट मेल का वेट कर रहा हूँ। क्या आप यहाँ आने वाली सभी मेल्स का रिकॉर्ड रखती हैं? नहीं, हम सबका रिकॉर्ड नहीं रखते, पर मुझे चेक करने दीजिए अगर आपके नाम से कोई मेल है तो। हाँ सीजर अलमदार के नाम से था क्या? जी हाँ, मेरा ही नाम है। माफ कीजिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, काम करता हूँ। मैं अपना नंबर यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। जब पोस्टमैन यहाँ आएंगे तो उनसे कहिएगा कि प्लीज मुझे कॉल करें। इट्स वेरी अर्जेंट। श्योर, मैं कॉल कर दूंगी। ठीक है। मेरा पूरा नाम है सीजर आलमदार। ओके, थैंक्स। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे टू यू। कॉल करके उसे पूछो कि क्या चाहिए। ओके। मिसेस मेहरीबान, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने आपकी बात सुनी लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कोर्ट से तो हमें डिसअपॉइंट होकर ही वापस आना पड़ा ना। ये सब पहले हुआ था। तमीज से बात करो। मैं भी तुम्हारी ही तरह प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। हमें उस जमीन की रियल वैल्यू पता चलेगी। तुम्हारी हेल्प तो अलमदार ने की थी ना। वो तुम्हारी भी मदद करेंगे। और इस बार तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कब हुआ जब तुमने कोलूदाग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया हो और मैं तुम लोगों के साथ नहीं मैं थी? आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। क्या हुआ था जब नियाजी ने अलिमदार को लैंड बेचा था? वो भी कोलूदाग की कंपनी के पास ही गया। सॉरी, प्लानिंग पहले से ही की गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सब एक जैसे हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं है। नुकसान हमेशा गरीबों को ही होता है। डोंट नो व्हाई। उनका कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अमीर हैं। क्या हुआ दोस्तों? क्या चल रहा है यहाँ पर? सीजर, हमने हालात का जायजा लिया है, पर हमारे साथी अभी ताहसिन कोलूदाग से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मैम, हम सालों से मजदूरों की तरह उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हम डरेंगे उनसे। तुम अपनी वाइफ्स को भी ग्लास फैक्ट्री में काम करने के लिए क्यों नहीं भेजते हो? हाँ, हो सकता है अगर ताहसीन और उसकी बेटी के बीच सुलह हो जाए तो तब भी तुम यही कहोगे कि मुझे इसमें नहीं पड़ना। राइट? आपने खुद ही कह दिया। क्या यहाँ कोई मेरी बात सुनेगा? कोलूदाग यहाँ की जमीन का मालिक हो सकता है, पर वो आप सबका मालिक नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। मैंने आपको ये पहले भी कहा था, लेकिन तब से लेके आज तक आपने सिर्फ सरेंडर ही किया है, पर अब और नहीं। क्या तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे? मैं नहीं करूंगा, लेकिन कानून करेगा। कानून अब भी ताहसिन कोलूदाग का ही है। जब तुम हार मानकर चले जाओगे हम उस आदमी के साथ अकेले रह जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम ताहसिन कोलूदाग के पार्टनर नहीं हो? तुम और मिसेस मेहरबान उनके पार्टनर्स हैं। मैं कोलूदाग का पार्टनर नहीं हूं, बल्कि यहाँ सब कोलूदाग के पार्टनर हैं, क्योंकि कोलूदाग का जो ब्रांड है वो कल पब्लिक हो जाएगा। इसका मतलब कि उसका ट्रेडमार्क भी पब्लिक हुआ ना। कल नहीं तो परसों सब एक एक करके कोलूदाग के पार्टनर हो जाएंगे। और ये बहुत जल्द होगा। मगर किन पैसों से? उन पैसों से जो ताहसीन ने तुमसे जबरदस्ती लिए हैं। उसने तुम्हारी जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीदा और उसके बाद तुम्हें चिल्लर दे दिया। तो फिर तुम लोग कोर्ट में कंप्लेंट नहीं करोगे? और इस काम में हम तुम लोगों का साथ देंगे। और जैसे ही पैसों का कंपनसेशन मिल जाएगा तुम उनसे अपने शेयर्स खरीद सकते हो। सिंपल इज दैट। देखो, हमें साथ मिलकर काम करना होगा और तुम सबको तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। और मैं सीजर की कही हर बात की गारंटी देती हूँ। मतलब ये सब पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल है। देखो, मेरे लॉयर्स इस मैटर को संभाल लेंगे। हम अभी तक इस केस में लगे हुए हैं और साथ ही आने वाले वक्त में तुम्हें सब कुछ बताते रहेंगे। तुम बस मुझ पर यकीन करो और एक एक करके तुम सबके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझ पर यकीन करो। पर हम लोगों को अभी और इसी वक्त आगे बढ़ना होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए। हारने को तो कुछ है हाँ, हारने के लिए कुछ है भी नहीं। अगर हम साथ मिलकर लड़ें तो क्यों नहीं?
मैं कई सालों से इन्हें ये समझा रही हूँ। फाइनली कोई आया जिसने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है। थैंक यू। तुम लोग बैठो, ठीक है, ठीक। मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ, चलिए चलिए। जो होगा अच्छा देखते ही हैं। होगा। चलिए फिर मिलते हैं। तुम्हें लोगों को यूं भड़काते शर्म नहीं आती? पता है तुम लोगों की रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहे हो। जिस आदमी की आप बात कर रही हैं वो यहाँ नहीं है मिसेस अदालत, और हम लोगों की जिंदगी से खेल नहीं रहे हैं। इन लोगों की बात मत सुनिए। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे इस औरत और मिस्टर ताहसिन कोलुदा के बीच की नफरत के बारे में पता ना हो। और ये आदमी तो चालबाज है, तुम सबको धोखा देगा। तुम जल्द ही इसका असली चेहरा देखोगे। प्लीज ये सारी खूबियां उस आदमी को बताओ जिसकी तरफ तुम हो मिसेस अदालत। वो आदमी जो अपनी ताकत के दम पर लोगों का हक छीनता है और उसके बाद उन्हें जान से मार देता है। मैं जज के पास जा रही हूँ, ओके? और आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी जाकर कंप्लेन कीजिए, ठीक है ना? आपका सपोर्ट अब मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब मेरे पास एविडेंस है। अब बस देखते जाइए क्या क्या होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक गॉड। अब देखना क्या होता है। आप सब लोग इनकी बातों में मत आइए प्लीज। वो आदमी यहाँ आप सबको मिस्टर ताहसिन के खिलाफ भड़काने के लिए आया है। ये लोग झूठे हैं। जल्द ही इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, देख लीजिएगा। नेकला, शिरीन, 500 बॉटल 50 मिलीलीटर और 500 बॉटल 100 मिलीलीटर की। वो अपना ऑर्डर लेने जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। मैंने इसे राइट से सेकंड ड्रॉर में रखा है। ओके। बताओ मैंने क्या बोला? अरे 500 बॉटल 50 ml और 500 बॉटल 100 ml। मैं फ्यूजन आंटी जैसी नहीं हूँ, ओके? सॉरी मॉम, मैं बात नहीं कर सकती। मैं वर्कशॉप में बहुत बिजी हूँ। मैं सब कुछ खुद ही कर रही हूँ। मैं तो यहाँ बात करने और उसका मन बहलाने के लिए आई थी, पर यहाँ तो मैं घंटों से काम करने बैठ गई। वेलकम मिस्टर कुरहान। सुहान ऑफिस में है। मॉम, यहाँ पर एम्प्लॉइज बहुत कम है लेकिन काम इतना सारा है। मिसेस सुहान ने एक सैंपल बॉटल दी होगी ना? नहीं मॉम, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। अच्छा मैं कॉल करती हूँ। ये वाली है? हाँ, 500 बॉटल 50 ml और 500 बॉटल 100 ml की। राइटिंग सेम रहेंगी इस पर? अच्छा ठीक है मॉम, मैं बाद में कॉल करती हूँ। उन्होंने राइटिंग के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो सेम ही होगी ना? तुम्हें पता है हम सुबह से हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हम 3 लोग, मैं, चायदे और हुलिया। छुपो, ढूंढो और फिर पकड़ो। हाँ? हाँ, वो बस मेरे हाथ लगी गई थी लेकिन बच निकली। तुमने उस औरत को ढूंढ लिया? उस बेवकूफ ने चायदे के लैपटॉप से यूएस वीजा अप्लाई किया था, लेकिन वो ब्राउजर से हिस्ट्री डिलीट करना भूल गई। बस मैं समझ गया और अमेरिकन एम्बेसी के सामने मैंने उसका वेट किया। वो आई, मैं उसे पकड़ने ही वाला था और फिर पता है तुम्हें क्या हुआ? वो वहां किसी से मिलने आई थी और जानती हो वो कौन था? चायदे। क्या? हाँ। देखो, तुम एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालोगी। अब से हमारा मिलना बहुत ही डेंजरस है हुलिया। ऑनेस्टली अगर वो मुझे ढूंढना चाहेगा तो ढूंढ निकालेगा शायद। अभी के लिए तुम वहाँ सेफ हो, बाकी हम बाद में सोच लेंगे। क्या मुझे मेरा पासपोर्ट मिल सकता है? प्लीज कुरहान से मेरा पासपोर्ट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कौरहान करना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो फिर मैं और क्या कहूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ? मुझे शर्म क्यों आएगी? ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी और शर्म मुझे आनी चाहिए। तो फिर तुमने मुझसे वो वीडियोस क्यों छुपाए?
लेकिन उन वीडियोस ने ही हमारी हेल्प की है, समझी? अब से तुम मुझसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करोगी, ठीक है? ठीक है, डोंट वरी। और सच सच बताओ, क्या वो तुम्हारे करीब आया था? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने हस्बैंड और मुझसे जलन हो रही है, हाँ? तुम भी ना चाहिए। मैं सुनना चाहती हूँ। ऑनेस्टली, जब मैं उसके करीब गई थी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स था, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर बाद आकर देखती तो मैं कह नहीं सकती कि तुम्हें क्या देखने को मिलता। ठीक है, बस चुप करो अब तुम हुलिया। पहले तुम खुद ही पूछती हो और फिर तुम ही मुझे चुप होने को कहती हो। तुम चाहती क्या हो शायद? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? हमें कोरहान को कन्विंस करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरा पासपोर्ट ले आओ शायद। पासपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर मैंने लिया तो वो सबसे ज्यादा शक मुझ पर ही करेगा। तुम कोशिश करो और उससे बात करो। ये कैसे होगा? मुझे नहीं पता। कुछ भी करके सीजर को ढूंढो और बदले में अपना पासपोर्ट ले लो और कोरहान के साथ कैसे भी निगोशिएट करो। उस औरत को हमारे घर सीजर नहीं भेजा था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुहान, उस औरत को हमारे पापा पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने मुझे निशाना बनाया। सीजर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने खुद नहीं किया, बल्कि उस औरत से करवाया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीजर कभी हुलिया से मिला भी नहीं, बस उसने उसे यूज किया। पहले डैड और अब तुम भी कोरहान, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सुहान कि तुम अलर्ट रहना। मैं सब कुछ जानती हूँ कोरहान। मुझे शुरू से ही पता था कि सीजर यहाँ क्यों आया है, और मुझे ये भी पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन तुम इस तरह से सीजर को डिफेंड क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें सीजर के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सच था या नहीं? बोलो, सच था या नहीं? हाँ? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाह रहा हूँ, बस सच बता रहा हूँ। मैं अपसेट हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि डैड इनोसेंट हो और कुछ नहीं। मैं सीजर के लिए भी यही फील करती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना चाहती हूँ, पर जिस तरह से वो डैड के बारे में बात करता है, मैं सोचती हूँ काश ये सब झूठ होता, काश उसने ये सब नहीं कहा होता। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए और सीजर को अपने डैड का मर्डर मिल जाए, लेकिन वो हमारे पापा ना हो, मैं यही चाहती हूँ। देखो सुहान, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। आई विश कि ऐसा ही कुछ हो जाए। चलो तुम अब जाओ। तुम नहीं चल रही हो? नहीं, मुझे वैसे भी वर्कशॉप जाना है। हर कोई 3 आदमियों का काम कर रहा है। वर्कर्स नहीं मिलेंगे? अभी मैं ढूंढ नहीं रही, जब तक नए वर्कर्स काम नहीं सीख जाते। ऑर्डर्स का टाइम भी। सुहान, मिस्टर सीजर ने सबको कन्विंस कर दिया और सब एक एक करके वापस आ रहे हैं। सीजर ने? All right, have a nice day. मिसेस सुहान, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। जहाँ से काम छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, चलो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करते जाइए। नहीं, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। देखो प्लीज अपना दिमाग मत लगाओ, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। वो ठीक है, काम पूरा करके फोन करना। बाय।
मिसेस फ्यूजन आज दवाई नहीं ले रही हैं। अच्छा, मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, वो बहुत गुस्से में है। आप बाद में जाइएगा, उन्होंने मुझे भी बाहर निकाल दिया है। सच में? बहुत ठंड है। आ जाओ, आग के पास बैठो। वेलकम बैक। कैसे आप? वो छोड़ो, सुहान कहाँ है? वो वर्कशॉप में ही है, सारी रात काम करेगी। अच्छा। बहुत से वर्कर्स वापस आए हैं। मिस्टर सुहान अच्छे मूड में हैं। अच्छा अच्छा। कोरहान, कहाँ थे तुम? डैड तुम्हें बुला रहे हैं। मैं यहाँ हूँ। चलो उठो, बात करते हैं। उन्हें हुलिया के बारे में बताओ। मुझे नहीं बताना कुछ। क्या मतलब नहीं बताना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इधर देखो, तुमने फिर से ड्रिंक्स ली हैं क्या? बताओ। हाँ? ड्रिंक नहीं की मैंने, कुछ सोच रहा हूँ। और तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? कि आखिर सीजर के पास ऐसा क्या रीजन है जिसके लिए वो हुलिया को हमारे घर भेजेगा? हाँ? और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। कोरहान, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? सुहान ने फिर कोई नई पट्टी पढ़ाई है क्या तुम्हें? हाँ? वो तो तुम्हारा काम है, तुम ही तो उसे घर लेकर आई थी, है ना? सच कहा ना मैंने? हाँ, किसी ने रेकमेंड किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें तो वो इंटरनेट पे मिली थी। हाँ 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 हाँ। तो अगर सीजर किसी को हमारे घर भेजना भी चाहेगा तो उसके पास हजारों तरीके हैं। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता क्यों चुनेगा? उस औरत ने तुम्हें ढूंढा और फिर मैंने तुम्हें इंसिस्ट किया कि तुम उसे घर ले आओ, और वो भी आने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ आई। मुझे लगता है सच तो कुछ और ही है, क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला तो आखिर मैं था। मतलब क्या? मतलब ये कि हुलिया जरूर हमसे कुछ झूठ बोल रही है। उसने हम दोनों से झूठ कहा और हमने मान लिया कि सीजर ने उसे यहाँ भेजा था। बात कुछ और है चायदे, जिस तक पहुंचना बाकी है। मतलब उसने पैसे के लिए ये सब किया? हाँ, कह सकते हैं। लॉजिक तो यही कहता है। ओह कोरहान, तो हम डैड को नहीं बताएंगे क्या? नहीं, अगर मैंने उन्हें बताया तो वो फिर से मुझे ही गालियां देने लगेंगे, मुझ पर ही चिल्लाएंगे। हाँ, वो तो है, क्योंकि तुम एक इडियट हो, एक स्टूपिड हो जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, ठीक है? हाँ हाँ, आखिर कितने लोगों ने कंप्लेंट की है? मैं इन सब की ऐसी तैसी कर दूंगा, ठीक है? कल देखते हैं। एहसान फरामोश लोग। मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा था ना। वैसे कितने लोग हैं? 58 लोग हैं, पर कल ये नंबर बढ़ जाएगा। कोरहान कहाँ है? यहां हमारा घर तबाह हो रहा है और उसे कोई परवाह नहीं। हाँ डैड, वो उसे थोड़ा सा हेडेक है तो वो बाहर बैठ के हवा खा रहा है। हवा खा रहा है? मैं उसे इतनी हवा खिलाऊंगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। मेहमत, आज हमने जिस बारे में बात की थी, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर हमें जल्दी कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। चिंता मत कीजिए मिस्टर तासिन, मैंने पहले ही अपनी अगली चाल चल दी है। गुड, बाद में बात करते हैं। देखो, अगर किसी ने भी तुम्हें वहां पहचाना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। बिल्कुल सर। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या किया है। ऑर्डर का सैंपल है मिसेस सोहान। 500 बॉटल 50 मिलीलीटर और 500 बॉटल 100 मिलीलीटर। मैंने ये वाला सैंपल दिया था। तभी मैंने पूछा भी था कि इस पर राइटिंग रहेगी या नहीं। शरीन, वो तो नहीं है, लेकिन मैं आ गया हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी इन्हें यहाँ से ले जाओ। कहाँ ना ले जाओ, जल्दी।
मुझे उस प्यार के बारे में बताओ जिसमें कोई गम नहीं है। ऐसा प्यार जो कभी भी कैसे भी मरता नहीं है। मुझे दो, ये गलत सैंपल है। गलत क्यों है? मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। I mean, मैं इसे कोई स्पेशल ओकेशन के लिए रखना चाहती थी, लेकिन मन बदल लिया। शरीन ने सैंपल गलत दिया। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आइडिया बहुत ही अच्छा है। इसी बॉटल को यूज करना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं इसे मार्केट में नहीं बेच सकती। इसे तुम्हारी मॉम के लिए बनाया था, उन्हें गिफ्ट देना चाहती थी। तुम बहुत ही प्यारी हो। थैंक यू सो मच। फिर तो ये स्पेशल ऑर्डर सिर्फ मेरे लिए होगा। इसे तुम अपने पास रखना और बाकी कस्टमर्स को बेच देना। देखो, ये मेरे लिए वैलेंटाइन का तोहफा है सुहान। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस डे गिफ्ट लूंगी? मुझे मेरा गिफ्ट तो पहले ही मिल चुका है। थैंक यू सो मच। भूख लगी है क्या? काम इतना था कि भूल गई। लेकिन तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं भूला। ये देखो, सब कुछ अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तुझे तो हम चोर है। तूने हमें क्या समझ हम रखा है? अपना बदला लेकर रहेंगे। और लुदाक, तू नहीं बचेगा। ये ले, हमको जाने नहीं देंगे। ये ले। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या नहीं, समझ नहीं, रखा है? लुदाक तुझे। ये पकड़। गरीब है तो क्या हुआ? पुलिस को इन्फॉर्म हाँ, पुलिस को कॉल करो जल्दी। तुम्हें सबक सिखा कर रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं तेरे को। चलो 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 चलो। मैंने लॉयर से बात की, वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। तुम कभी टाइम वेस्ट नहीं करती। I mean, तुम ये बस कहने के लिए नहीं कह रहे हो, राइट? बिल्कुल नहीं। फोटोग्राफ कहाँ है? मेरे पास है। तुमने जज को नहीं दिया? कल सुबह दूंगा। वैसे बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग डिनर के लिए आए हैं। मैं सुबह वाली बात भूल चुकी हूं, तो मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। I really miss you. क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था। ठीक 30 दिन हो गए हैं हमारी शादी को। तुम दिन गिन रहे हो? इंटरेस्टिंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह कैलेंडर देख रहा था। हमने 4 जनवरी को शादी की थी और आज 2 फरवरी है। पूरे 30 दिन हो चुके हैं। वक्त का इतनी जल्दी बीत जाना कितना बोरिंग है। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला था। तो ठीक है। सुहान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। आज कोरहान आया था। वो नर्स को
छोड़ो, रहने दो। ये क्या है? ये 1 महीने से मेरे पास है। पर सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया कि तुम्हें इसे देने का टाइम ही नहीं मिला। सब कुछ से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब, खैर, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। पहले सोचा था कि कुछ प्लान करूंगा, लेकिन कर ही नहीं पाया। तुम्हारे डैड ने आज कहा कि वो तुम पर यकीन नहीं करते, तो मुझे लगा कि इसे तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। मेरे डैड को यकीन दिलाने के लिए फिलहाल कुछ बचा ही नहीं है। पहले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अब ये। आज तुम बहुत जेनरस हो रहे हो। अब हमारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हारी उंगली में एक रिंग तो होनी ही चाहिए ना। क्या कहती हो? आई थिंक सो। और तुम्हारी? अगर तुम कहोगी तो। इस लवली डिनर के लिए थैंक यू। ये एक अच्छा ब्रेक था, पर अब मुझे वापस काम पर जाना होगा। तो ठीक है, तुम चली जाओ। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो कोरहान। सीजा, हाँ क्या हुआ? उन्होंने शॉप की ग्लास विंडोज तोड़ दी है। हाँ? ये किस तरह की ज्यादती है? ये एक फार्मेसी है, फार्मेसी। अगर कल या उसके बाद उन्हें कुछ चाहिए होगा तो हम लोग ही उनकी हेल्प करेंगे ना। कल पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। ये एक छोटा सा शहर है, कैमरा में किसी न किसी का तो चेहरा आया होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। मैंने सालों तक मेहनत की ताकि इस शहर के लोगों की मदद कर सकूं और इस जगह को बेहतर बना सकूं, पर देखो इन लोगों ने क्या किया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पता नहीं कहां से आ गए। क्या मुझे इसका बदला नहीं लेना चाहिए? मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ मिस्टर तासिन। थैंक यू सो मच। देखो जरा क्या हो जाएगा। बेशर्म लोग, बेशर्म। सुनो, तुम्हें सस्पेंड हुए 1 ही दिन हुआ है, सिर्फ 1 दिन। और देखो 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 इन्होंने क्या किया। इन्होंने अपने हाथों में डंडे और पत्थर उठा लिए हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या हुआ? नारे लगाते हुए कुछ लोगों ने अटैक किया। कोरलुदाग का राज खत्म वगैरह वगैरह। सब कुछ ठीक हो जाएगा सुहान। सुहान, वहां पर टूटा हुआ कांच है, ध्यान से इधर आओ। पर ये कोई रॉबरी नहीं है, है ना? नहीं, ये तो बस गुंडागर्दी है। इसने करवाया है, जरूर इसने अपने आदमियों से करवाया है। मिसेस सुहान, यहाँ मौजूद लोगों में से आपको किसी पर शक है? नहीं।
क्योंकि मिस्टर तासी ने सीजर अलंदार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। उनका कहना है कि आपने लोगों को भड़काया है। बिल्कुल भी नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ो, लड़के रहे हो, पीछे हट जाओ। हमें जाने दो। पीछे हट छोड़ो। जाओ, ये मेरा ऑर्डर क्या है। कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उसका हाथ छोड़ दो। लड़ो अरे मत। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सीजर वहाँ मत जाओ। छोड़ो उसका। सुहान तुम वहीं खड़ी रहो, आगे मत आना। ऑर्डर है, पीछे हो सुहान। जाओ। छोड़िए। कोई नहीं लड़ेगा, अरे पीछे हो। छोड़ो। पीछे हो जाओ। एक क्या ये? मिनट, मेरी बात सुनिए। पीछे हो जाओ। शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़िए। पीछे हो। अरे मेरी बात तो जाओ। सुनिए। जबरदस्ती कर एक रहे हैं मिनट, आप लोग। क्या कर रहे हो? वहाँ पे लेडीज खड़ी क्या है, लगा शर्म रखा नहीं है? आती तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ प्लीज। अपने शब्द नहीं लेता वापस ले, मैं। नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। नहीं लेता मैं, क्या करोगे? देखो ऐसे बातें मत करो, चुप हो जाओ। सब लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है, तुम सब कोरलू दाग के पालतू कुत्ते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कोल्लू दाग के पालतू कुत्ते तुम हो। मैंने तुमसे कहा ना, बात को आगे मत बढ़ाओ। तुमने ही इस जगह को बर्बाद किया है। तुमने ही इस जगह में आग लगाई है। तुम ही हो जिसने कंप्लेंट करी थी। हाँ, मैंने कानून से फरियाद की थी। और क्या करता मैं? दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, शांत तुम हो अब भी इस अलंदार की बातों में आ रहे हो। वो तुम्हें यूं ही यूज करते रहेगा। जाओ। देखो तुम जो कोई भी हो, तमीज से बात करो, वरना वहां कर मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अलंदार, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखा ना तुमने? देख लिया ना कैसे हमारे शहर की शांति खत्म करती है। तुम कैसे लोगों को आपस में लड़वाते देखो हो। पहले मेरी बात सुनो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, फालतू की बातें मत करो। सीजर चुप हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, चोर। पापा। मिस्टर तासिन, मिस्टर तासिन, हटो हटो। पापा कोई प्लीज पकड़ो उसे, पकड़ो। हाँ? सुहान, सुहान क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अपनी कारस्तानियों पर गर्व करो अलंदार। सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चलिए पापा। आइए मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। अंदर चलिए। सली, अब कहाँ रह गए तुम? मिस्टर तासिन को चोट लगी है। मतलब मुझे कुछ तो करना होगा जिससे कौरहान से मैं हुलिया का पासपोर्ट ले सकूं। एक बात बोलूं, अब्रॉड जाने के बारे में भूल ही जाओ। वो बच्चे को किसी और शहर में जन्म देगी और तुम उसे विजिट करके वापस ले आओ। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं हुलिया से नहीं मिल सकती, ये बहुत डेंजरस है। इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, प्लीज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे दोबारा उस औरत के साथ इन्वॉल्व मत करो। मेरे पास हुलिया की फिक्र करने के लिए टाइम नहीं है। मेरी हेल्प करो प्लीज, प्लीज, प्लीज। वहाँ क्या हुआ? वहाँ कुछ जल रहा है। आग, आग लग गई है। कोई मदद करो, आग लग गई है। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। लगा कि मेरे सिर के 2 टुकड़े हो गए। वो डंडे और पत्थरों से ताहसिन को लुदा को नहीं डरा सकते। ऊपर वाला आपको सलामत उन्होंने हथियारों के दम पर आपको डराने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो पाए। चलो जाओ अपने पति के पास। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो। पापा प्लीज जाओ उस आदमी के पास जो तुम्हारे डैड की जान लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। देखो यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारे डैड ने करवाया है सोहन। सीजा, देखा, ये फिर से शुरू हो गया। देखा, मेरी बात को समझो। मैं खामखा सुहान की दुकान पर पत्थर क्यों पड़वाऊंगा? हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं सुहान के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, ये किसी और ने करवाया है। अब तो तुम यही बोलोगे, है ना? आज सुबह जब तुम उन लोगों को भड़का रहे थे, तब तुम्हें इन सब बातों का ख्याल नहीं आया? सुहान, अगर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है तो प्लीज चली जाओ। हाँ चलो। ये जो हुआ ना, गलत हुआ है। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ और वो मैं करके ही रहूंगा, ये याद रखना। सीजा चलो यहाँ से।
तुम क्या चाहते हो सबको पता है। तुमने इस शहर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। क्या क्या उन्होंने वर्कर्स की बिल्डिंग पर हमला किया? क्या? और कई जगहों पर आग लगी है पापा। देखा देखा देखा, देख लिया तुम लोगों ने, देख लिया। मैंने पहले ही कहा था। चलो चलो जल्दी है। आग लगी है, जल्दी आओ, बुझा दी है, आग लगी है। हेल्प हेल्प, जल्दी करो, आग बुझाओ, पानी लाओ, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? पानी लाओ, आग फैल रही है। जल्दी, इसे जंगल तक मत पहुंचने देना। बी केयरफुल, जंगल तक मत पहुंचने देना। बुझाओ, अगर आग नहीं बुझी तो ये पूरे जंगल में फैल जाएगी। जल्दी करो, आग को बुझाओ। आ जाओ, जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। अलमदार, इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने सब बर्बाद कर दिया। बोलिए अंकल चेतन। बानू ने मुझे सब बताया कि क्या हो रहा है। आप बस पूछिए मत, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या उन्होंने शूटर को पकड़ लिया? नहीं, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी होगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको बाद में कॉल करूँ? वो फिर से वही सब कर रहा है सीजर। वो ये सब इसलिए कर रहा है कि तुम्हें गिल्टी प्रूव कर सके। अंकल मैंने कहा ना, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। उसने ही अपनी बेटी की किडनैपिंग अरेंज की थी। जरूर ये सब भी ड्रामा है। ये सब उसी ने करवाया है। बस बहुत हुआ। सुहान उसके साथ थी। क्या वो अपने डैड को नहीं जानती? अच्छा हुआ उसने सुन लिया। आई एम सॉरी। देखो मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम कैसा फील कर रही हो सुहान। नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। सुहान, 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 रुक जाओ ना। वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये सब भी मेरे डैड नहीं किया है। शायद तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये सब उन्होंने ही किया है, पर वो मेरे डैड हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इन सब चीजों से नफरत हो रही है। ठीक है, तुम गाड़ी में तो बैठो। नहीं, मैं मैंशन जाऊंगी। सुहान, देखो अंकल चेतन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए हुआ है। तुम प्लीज गाड़ी में बैठो ना। तुम बैठो, हम आराम से बात करेंगे। तो तुम्हारा मतलब है मैं डैड का यकीन ना करूं? नहीं नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खामखा टेंशन मत लो। वहाँ जो आग लगी थी वो बुझ चुकी है। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज गाड़ी में बैठो ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मिसेस फ्यूजन, संभालिए अपने आप को, अपने आप को संभालिए। काम डाउन प्लीज, प्लीज काम डाउन। सीजर आ रहे होंगे, कुछ नहीं हुआ है उनको। छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है। छोड़ो मॉम, मॉम, मैं यहाँ हूँ। मॉम आराम से, कुछ नहीं हुआ। मॉम, मैं यहाँ हूँ। कुछ नहीं हुआ। बस। सायरन की आवाज से डर गई हैं। मैं आ गया हूँ ना मॉम। कुछ नहीं हुआ। मैं आ गया ना मॉम। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए आराम से अंदर चल के फिर बात करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? वो मैंशन पर गए हैं हेल्प करने। कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं आ गया हूँ। अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। चलिए मॉम। कुछ नहीं हुआ मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, कुछ नहीं हुआ मॉम, आराम से। सुहान, पता नहीं कहाँ जा रही है। चलिए मॉम। जल्दी इसे भर कर लाओ। मुझे दो, हाँ मुझे दो। बुलेंड, थैंक यू, तुम हेल्प करने के लिए आ गए। शुक्र है तुम आसपास ही थे। पीछे हटो, जल्दी वापस लेकर आओ। जल्दी। सब कुछ संभालेंगे मिसेस चाहिदे। चलो जल्दी करो। पर ये आग बुझ ही नहीं रही है। केवल तुम लोग सब इतने धीरे क्यों कर रहे हो? जल्दी करो।
सुहाना आ गई। हाँ, जरूर उसे धुएं की बदबू आ गई होगी, इसलिए इतने आराम से पहुंची है। मुझे भी कुछ दो। उसकी कोई जरूरत नहीं। सुहान, अपनी वेडिंग रिंग संभालो, कहीं आग बुझाने के चक्कर में खराब ना हो जाए। चलो सुहान। हाँ, बच गए। चलो अच्छा है हमने जल्दी से आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट ने दूसरी तरफ की आग बुझा दी है। अब हम सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं है। बच गए। एक बार फिर उसका प्लान फेल हो गया। हमने आग बुझा दी और शुक्र है कि कोई भी घायल नहीं हुआ। थैंक यू डैड, ऊपर वाला आपको Thank you, लंबी उम्र दे। थैंक यू स्वीटहार्ट, तुमने बहुत मेहनत की। बहुत अच्छे। क्या हुआ, रास्ता भूल गई क्या? मुझे मेरे घर का रास्ता मालूम है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम वापस आ गई। मैं बस देखना चाहती थी कि सब ठीक है या नहीं। सब ठीक है मेरी वजह से, मेरी वजह से। अपने हस्बैंड से कहना उसका प्लान दोबारा फेल हो गया। पापा आप चलिए प्लीज, चलिए। तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गई थी। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आ गया ना। तुम अपने डैड के जैसे चुप हो जाइए मॉम प्लीज, मैं आपके पास हूं ना। मुझे डर है कि तुम भी अपने डैड की तरह हार मान लोगे। मैं झूठ में कहीं खो गया हूं। अब मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं अपने आप को खो चुका हूं पूरी तरह से। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं मुझसे? हाँ, क्योंकि उन्होंने भी हार मान ली नहीं थी। नहीं नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा लड़ते रहे थे। पर दरअसल लोगों ने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या हुआ मॉम? मैं आज तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। जाओ पहले दरवाजा बंद करो। प्यार करने से ज्यादा आसान होता है मरना, और इसीलिए आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूं, सिर्फ इसी वजह से।